तो हेलो ऑल, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द प्रैक्टिस विद मी डेली सेशन एंड टुडे इज डे 20। आई एम योर फिजिक्स मेंटर एंड यू आर वाचिंग सेंसो। सो आज का हमारा जो प्यारा सा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मतलब इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, कोई भी कुछ भी। ठीक है। आज हम 5 सवालों के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट्स को सवाल के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलो, बिना वक्त गवाए अपना पेन और कॉपी उठाओ और जल्दी से जल्दी मेरे साथ सवाल सॉल्व करने लग जाओ। सो जो पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने। चलो। So this is our first problem. So pause the video and try to solve this problem out. Pause the video and try to solve this problem out. Pause the video and try to solve this problem out. हो गया? चलो बेटा, कोशिश करो। सब लोग, कोई बैठा नहीं रहेगा। सॉल्व करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। चलो, सॉल्व करो। हो गया? चलो, अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। An inductor coil stores at the joule of magnetic field energy and dissipates energy as heat at the rate of 320 watt when a current of 4 ampere is passed through it. Find the time constant of the circuit when the coil is joined across the ideal battery. अच्छा, ठीक। चलो, तो जो पहला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है क्या है? क्या हमारे पास जो वैल्यू दिया है वो कितना है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। और जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है? मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है यू इक्वल टू हाफ एल आई। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जो एल का वैल्यू है उसे निकालना पड़ेगा। तो 32 इक्वल टू आएगा हाफ इंटू एल, और जो आई का स्क्वायर आएगा इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? एल इक्वल टू आएगा 32 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4। तो जो एल का वैल्यू आएगा वो आएगा 4। हो गया? अब और एक चीज सप्लाइड है कि पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो हमें यहाँ से आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आर का वैल्यू तो पावर है 320 इक्वल टू आई स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर इंटू आर। और आर इक्वल टू कितना आएगा? 320 अपॉन 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आएगा 20 ओम। अब जो टाइम कांस्टेंट है हमें क्या निकालना पड़ेगा? टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, यानी हमें टाउ निकालना पड़ेगा। सो टाउ इक्वल टू कितना होता है बेटा? एल अपॉन आर विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 0.2 seconds. हो गया? So this is the value of tau. This is the value of tau. तो जो ये प्रॉब्लम है इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 0.2 सेकेंड्स। ओके, अगर आपने इस प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो मिलते +4। तो चलो, हम हमारा सवालों का सिलसिला के साथ आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो।
चलो सॉल्व करो इस प्रॉब्लम। वे चलो, अब मैं कोशिश करता हूँ इसे सॉल्व करने की। वे चलो, a battery is connected a battery is connected to a 6 ohm 10H coil through a switch, drives a constant current in the circuit. The switch is suddenly opened. अच्छा, assuming that it took 1 ms to open the switch, calculate the average EMF induced across the coil. अच्छा, तो हमें सबसे पहले जो स्टेडी करंट है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट इक्वल टू होगा 12/6, विच इज इक्वल टू होगा 2 एम्पियर। हो गया। और जो फाइनल करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी आई अपॉन डी टी कितना होगा, इक्वल टू होगा -2 अपॉन 1 ms, which is equal to nothing but -2 into 10 to the power of 3 a पर सेकेंड। हो गया। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ डी फाई डी टी, विच इज इक्वल टू नथिंग बट एल डी आर बाई डी टी। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा क्या आएगा, -10 इंटू टी आई बाई डी टी कितना है, 2 इंटू 10 to the power 3 माइनस, यहाँ से आएगा इतना इतना वोल्ट, यानी 20,000 वोल्ट। So this is the induced EMF across the coil. So हम आगे बढ़ेंगे, हमारा हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, चलो 1 मिनट वेट करो। चलो, अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के तरफ। ठीक है, चलो, अब थर्ड प्रॉब्लम है ये, तो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। चलो, इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। चलो, हो गया, हो गया। अब हम कोशिश करते हैं। चलो, फिगर शोज द स्क्वायर ऑफ लूप 100। इस लूप में 100 टर्न से एरिया is 2.5 into 10 to the power -3 meter square and a resistance of 100 ohm. The magnetic field has a magnitude of 0.40 Tesla. Find the work done in pulling the loop out of the field slowly and uniformly in 1 second. अच्छा, चलो इस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला जो स्टेप होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइड ऑफ द लूप। ओके, तो हमें पता है जो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है कितना होता है, ए साइड स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू है 2.5 इंटू 10 to the power of -3 मीटर स्क्वायर। यहाँ से जो एल का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 0.05। ठीक है, हो गया। अब इट इज यूनिफॉर्मली पुल्ड आउट इन 1 सेकेंड। अच्छा, 1 सेकेंड में इसको बाहर निकाला गया है। तो जो स्पीड होगा वो कितना होगा, स्पीड ऑफ द लूप v इक्वल टू होगा कितना, v इक्वल टू होगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। यानी जो साइड ऑफ द लेंथ है इसको तो निकाला जाएगा, पूरा पूरा लेंथ, पूरा लूप बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है कितना होगा, 0.05 डिवाइडेड बाय टाइम होगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा E इक्वल टू N
वी वी एन कितना होता है, तो वो होगा एन कितना है 100 लूप से, वी कितना है 0.05, पी कितना है 0.40 टेस्ला, इंटू एल है 0.05। ठीक है, तो अगर सारी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 0.1 वोल्ट। ओके, हो गया। अब जो करंट इन द लूप है, करंट इन द लूप कितना होगा, आई इक्वल टू होगा ई अपॉन आर, मतलब वोल्टेज अपॉन टी, ईएमएफ अपॉन आर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो आएगा 0.1 विच इज इक्वल टू नथिंग बट और -3 एम्पियर। हो गया, करंट हो गया। अब फोर्स ऑन द लेफ्ट टर्न ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, फोर्स होगा कितना, चलो हम दूसरा कलर से इसको करते हैं। जो फोर्स का वैल्यू होगा, फोर्स इक्वल टू होगा एन आई एन टू बी। ठीक है, तो सारे वैल्यूज को पुट करो, 100 इंटू आई है 10⁻³ इंटू बी कितना है 0.4 इंटू 0.5, इसका वैल्यू निकल के आएगा कितना, 2.0 10⁻³ ठीक है, आ गया, आ गया, हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वर्क। हमें क्या पता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे होता है, तो फोर्स है 0.0 इंटू 10⁻³ और जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब ये -3 होगा, ठीक है, -3 डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, ये लूप बाहर जाएगा, इसका मतलब इसका साइड के बराबर का डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी 0.5। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू आएगा 1.0 टू 10⁻²। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का हमारा जो आंसर आया कितना आया, बीच में मैं लिख देता हूँ, आया 1 × 10⁻⁻⁴ जूल। So this is going to be our final answer. Okay, this is going to be our final answer. चलो, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो चौथा प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम पे तरफ। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फोर्थ, pause the video and to try to solve the problem out. हो गया, चलो, हो गया। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field V is equal to 0.0. Okay. With its plane perpendicular to the field, show how the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of 1.0 mm per second. Find the induced EMF in the loop at the instant when the radius is positive. ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमें पता है कि जो फाई इक्वल टू होता है कितना होता है, बाय आर स्क्वायर इंटू बी होता है। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द इंस्टेंट्स का वैल्यू ये होता है। तो अगर हम डी फाई बाई डी टी करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बी इंटू डी आर बाई डी टी, कितना आ जाएगा। ठीक है, अब जो आर का वैल्यू है, आर है 2.0 सेंटीमीटर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 0.020 टेस्ला इंटू डी आर बाई डी टी इज 1.0 mm
परसेंट। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 154। ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो है ये 2.5 म्यू वोल्ट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फाइनल प्रॉब्लम होने वाला है उस प्रॉब्लम पे। So this is going to be our final problem, and we are done for the day with this problem. We will be done for the day with this problem. ठीक है। चलो चलो सॉल्व करो। चलो हो गया। चलो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलो चलो। A uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of a square frame made of copper. The wire has a diameter of 2 mm and a total length of 40 cm. Magnetic field changes with time at steady rate dV by dt equal to 0.02 t per second. Find the current induced in the frame. Resistivity of copper is अच्छा अच्छा। सबसे पहले हमें जो निकालना है वो है एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप इक्वल टू आएगा 40/4 बाई 4 इक्वल टू आएगा 7/4। ठीक है। एरिया निकाल लिया। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dϕ/dt इज इक्वल ए इंटू dv/dt। ठीक है। तो जो एरिया है कितना है, कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर प्लस 0.02 टी पर सेकंड, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। हो गया। तो ये है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्म। ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा करंट इंड्यूस इन द फ्रेम। तो ये जो फ्रेम है उस फ्रेम में करंट कितना इंड्यूस हाँ। ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस से कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए होता है। ठीक है। तो जो आर का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁸ 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया होगा बाय 1 mm²। ठीक है। तो अगर आप सारे वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट करोगे और उसको लेके जाओगे तो आएगा 0.16 × 10⁻⁻⁻⁴। कितना आ जाएगा, तो हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया वो इतना आया। अब हमें पता है क्या आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू होता है बी वेरी इजी। तो अब वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10⁻⁻⁴ अपन आएगा 2.16 × 10⁻³ is equal to nothing but 9.3 into 10⁻⁻². Here. So this is going to be our final answer. ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। और अगर आप सारे वीडियो को देख लिए हो, मतलब ये जो 20 वीडियोस मेरे चैनल पे आ गए हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक सीरियस स्टूडेंट हो। है। मैं कई कई मतलब कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं ला पाया था, उसके लिए मुझे थोड़ा माफ कर देना। ठीक है। का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, तो अच्छी तरीके से मतलब बहुत बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करो, दिमाग को शांत रखो, टेस्ट सीरीज देते रहो। ठीक है। और उसको एनालाइज करते रहो। ठीक है। ज्यादा मत मतलब से करते रहो। तो
एनालाइज करते रहो कि आपने गलती किया है उस टेस्ट में, उसको भी एनालाइज करते रहो। और जो चैप्टर आपका मतलब वीक है उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, और जो स्ट्रॉन्ग है जिस चैप्टर को उसे रिवाइज करके और भी और से और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है। आपको मतलब टोटल सिलेबस का अगर आपको 70% अच्छी तरीके से आता है तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, आपका रैंक बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मतलब अभी बहुत ही क्रुशियल टाइम है आप लोगों के लिए, अभी डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाना। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मगर आपको डट कर उस प्रॉब्लम का मुकाबला करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Signing off. Good night. Sweet dreams. All the best.